Hello everyone. So now we will start the exercise 1.5. Okay. In the previous video we have discussed exercise 1.4 multiplication of the rational numbers. Right. Now today we will read the divide and division of the rational numbers. So exercise 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन 5/13 डिवाइड 10/39. ओके, इस तरीके से कुछ आपके रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और कहा कि उन रैशनल नंबर्स का आपको क्या निकालना है, उन रैशनल नंबर्स का आपको निकालना है क्या, डिवाइड. अब देखिए इनका डिवाइड निकालते कैसे हैं. रैशनल नंबर्स का डिवाइड क्या कर दीजिए, डिवाइड में हमेशा 5/13 एज इट इज़. डिवाइड को जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं हम, पीछे वाली जो डिवाइड के पीछे वाली संख्या होती है इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं. 39 नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा. तो 39 तो कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर और 10 कहाँ आ जाएगा हमारा नीचे. अब क्या कर लूँ, इन दोनों को मैं काट लूँ, जो संख्या कट रही है उन्हें काट दो. 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10. राइट, 13 से कट रहा है ये 1 टाइम और 13 से 39 कट रहा है 3 टाइम. 13 3 जा 39. ऊपर क्या बचा 1 × 3. नीचे क्या बचा 1 × 2. क्या आया ये 3/2. ये किसका आंसर आ गया है, ये आ गया है आपका रैशनल नंबर. किसका, इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर. तो कहने का मीन्स इनको डिवाइड करने पर क्या आ गया आपका, ये वाला रैशनल नंबर आपका आ गया है. सो सेकंड क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि अब इस पे बनने वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, कि अब इस पर बनने वाले क्वेश्चन हमारे क्या होंगे वो अभी हम इस पे देखने वाले हैं. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई व्हाट नंबर शुड -35 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 8/105. ये कह रहा है वाई व्हाट नंबर, किस नंबर से शुड -5/35 बी मल्टीप्लाइड. कहने का मतलब है, ये कह रहा है क्वेश्चन किस नंबर से, किसको मैंने क्या मान लिया x, किस नंबर से मैं -5/4/35 को मल्टीप्लाई करूं टू गेट मतलब इक्वल टू, ये प्राप्त करने के लिए 8/105. कुछ इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है कि क्या बोला है कि ये वो कह रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करूँ इस -4/35 को कि मुझे 8/105 मिल जाए. कर लिया मैंने इस तरीके से, इसको लिख लिया, सॉल्व कर दो. x को एज इट इज रखे रहने दो. 8/105 इसको भी एज इट इज यहाँ लिख दो. अब क्या करना है मुझे, सारे नॉन को एक तरफ लेके जाना, अननोन को एक तरफ, अननोन एक तरफ रख दिया. अब इस नॉन को उधर लेके जाना है. तो जो 35 मेरा यहाँ, या फिर आप पूरे को उठाकर भी इधर लेके जा सकते हो. ये पूरा किस में है, मल्टीप्लाई में. यहाँ जाकर ये पूरा किस में हो जाएगा, डिवाइड में. किस में हो जाएगा ये पूरा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है. या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो. 35 कहाँ जाएगा ऊपर और 4 कहाँ जाएगा नीचे. अभी देखना भी आप सेम एज इट इज हो जाएगा. करके देखो इसको आप. 8/105 एज इट इज है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो. 35 तो ऊपर चला गया और 4 कहाँ आ गया नीचे और माइनस साइन एज इट इज आ गया. यही बोला मैंने कि जब मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ लेके जाते हैं. यहाँ डिवाइड वाला क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई. 35 यहाँ चला जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा. आ गया एज इट इज. अब काट लो जो कट रहा है. 4 कट रहा है 1 टाइम और ये 8 से कट रहा है 2 टाइम्स. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. ठीक है. 35 कट रहा है 1 टाइम और ये कट रहा है 3 टाइम. करके देख लीजिए. 35 3 जा 105 ही होते हैं. ठीक है, तो आपका ये हो गया. ऊपर बताओ क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2 × -1, नीचे बच रहा है 3 × 1. क्या लिख दूं मैं इस x को, आपका x चल रहा है साथ में. 2 × -1 कितना जाएगा, -2. 3 × 1 3. तो आपका x कितना आ गया, -2/3. तो इस तरीके से कितने ही टफ क्वेश्चन क्यों ना हो,
आपको सिर्फ क्या करना है, मेथड फॉलो करना है और आपको उसको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाई व्हाट नंबर शुड 5/7 बी डिवाइडेड टू गेट -15/56। आपका क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, वाई व्हाट नंबर शुड 5/7 be divided to get -15/36। बहुत इजी है, सेम वही है कि नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपस में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। तो आपको कह रहा है कि अभी की नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, ऊपर बोला था इसने मल्टीप्लाई, अब इसने बोला है डिवाइड। आपको क्या कर देना है, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा देना है, ठीक है। ये कह रहा है किस नंबर से मैं 5/7 को डिवाइड करूं, ठीक है। क्या क्या प्राप्त करने के लिए, -15/36 को प्राप्त करने के लिए। तो आपको एज इट इज लिख देना है और आपका आंसर निकाल देना है। बहुत ईजी है, सेम टू सेम उस क्वेश्चन की तरह आप ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द समथिंग इक्वेशन। वी विल सी, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट, sorry, question number 4, if x is equals to y is equals to कुछ दिया हुआ है 5/4 and -1/3 and he is saying that find out x plus y divide x minus y, x plus y divide x minus y। कह दिया कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू वो है, और आपको कह दिया कि कुछ सॉल्व करना है, x प्लस वाई डिवाइड x माइनस वाई क्या होगा। सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है उसको लिखो, क्या सॉल्व करना है, x प्लस वाई डिवाइड x माइनस वाई, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब क्या करें हम, वैल्यू पुट कर दे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट कर दूं मैं। x क्या है मेरा 5/4, y प्लस y मेरा क्या है माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। डिवाइड चल ही रहा है एज इट इज x माइनस वाई 5, या फिर आप प्लस ही रहने दो और इसको लिख दो माइनस में, -1/3, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5/4 माइनस y कितना है -1/3, ठीक है। इससे क्या होगा, इजीली आप समझ सकते हैं, या बिल्कुल छोटे छोटे ब्रैकेट और लगा दो यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर है। इसको ढंग से सॉल्व करो हम, 5/4 प्लस माइनस -1/3, ठीक है, डिवाइड 5/4 माइनस माइनस प्लस 1/3, राइट। अब क्या करूँ बेटा मैं, मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब मैं कैसे करूँगी, देखो क्या करूँ मैं, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँ। अगर मैं 4 और 3 का एलसीएम लेती हूँ तो कितना आएगा 12, 4 3 = 12, 3 5 = 15, माइनस 3 का भाग लगाओ 12 के अंदर, 3 4 = 12, कितने टाइम गया 4 टाइम्स। इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, तो कितनी बार आ जाएगा यहाँ 4 बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया ये 15 - 4/12, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, डिवाइड का साइन चल ही रहा है ऑलरेडी, लिख दो। इसका देखो सेम वही 4 + 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और जब मैंने कहा 4 3 = 12, 3 5 = 15, समथिंग सेम ही बन रहा है ये, तो देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो 15 + 4, बस साइन का तो डिफरेंस सेम बन रहा है, वो लिख दो आप उसको। अब देखो 15 में से 4 गए तो कितना बचता है 11/12, डिवाइड 15 + 4 19/12। मैंने कहा आपको जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है 12/19, 12 से 12 कट गए, क्या बचता है आपका 11/19। ये आपका आ गया आंसर। ये था आपका फर्स्ट मेथड। कौन सा था आपका ये फर्स्ट मेथड। अब इसको आप चाहें
तो इसको सेकंड मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, अब ये देखिए आप क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, x प्लस वाई, राइट। यहाँ लिखा हुआ है आपका x प्लस वाई। सेकेंड मेथड से अगर आप चाहें इसे तो कैसे करेंगे, वैल्यू रख दिया आपने एज इट इज। आपको क्या कर लेना है, भले आप पहले ब्रैकेट सॉल्व ना करें, क्या ना करें आप, इसका ब्रैकेट ही सॉल्व मत करें। ब्रैकेट सॉल्व किए बिना ही आप इसको यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई में चेंज करके उल्टा लिख दें, पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप क्या कीजिए, आप उस वाले मेथड को सॉल्व भी मत कीजिए। मैं करना क्या चाह रही हूँ, इन दोनों को लिख कर पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रही हूँ, उसके बाद में हम एक्स और वाई रखेंगे तो भी ये इजी हो जाएगा, बट थोड़ा सा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा। तो आपके लिए एक ही मेथड ज़्यादा इजी है, मत पढ़िए आप दूसरे मेथड के चक्कर में, वरना वो फालतू आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ 3/11। ये बोल रहा है 3/11 एंड 2/5 के सम को डिवाइड करना है विद देयर प्रोडक्ट। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि दो रैशनल नंबर दे दिए और कहा कि इन दोनों सम को डिवाइड करना है किससे, उन दोनों के ही प्रोडक्ट से। समझ रहे हैं आप बात को, क्वेश्चन लिखा हुआ है डिवाइड सम ऑफ 3/11 एंड 2/5 बाय देयर प्रोडक्ट। ये कह रहा है आपसे कि ना डिवाइड कर देना है आपको इन दोनों के सम से बाय देयर प्रोडक्ट। आप समझ रहे हैं कैसे इक्वेशन बनाएंगे आप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, दैट्स 5। क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देना है आपके इन दोनों के सम को। मैंने आप पहली इक्वेशन बनाओ, सम ऑफ दिस क्या बन जाएगा, 3/11 प्लस 2/5 बन गया इन दोनों का सम। कह रहा है कि इन दोनों के सम को डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है, इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। इनका प्रोडक्ट कैसा, 3/11 मल्टीप्लाई 2/5। ये कह रहा है कि इन दोनों के सम को डिवाइड करना है इन दोनों के ही प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लिख दिया मैंने यहाँ। देखो सबसे पहले आप इसको आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे क्यों नहीं लिख रही, मैम ऐसे भी तो लिख सकती है इस चीज़ को कि 2/5 लिख दिया, अपॉन करके लिख दे। बेटा लिख तो सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि भाई रैशनल नंबर बन रहे हैं, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके रैशनल नंबर बना लूँ, सिंगल रैशनल नंबर, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो वो ज़्यादा इजी है उसको लिखने के बजाय। वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप वहाँ बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाओगे, बट इसमें पजल्ड नहीं होगे। ठीक है, तो 11 और 5 का क्या हो गया, 11 और 5 का आपका 55 ही होगा, क्योंकि जब दोनों प्राइम नंबर्स आ जाए तो उन दोनों प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, 11 5 जा 55, 5 3 जा 15 प्लस 5 को 55 को डिवाइड करो 5 से 11 टाइम, और 11 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 डिवाइड 3 2 जा 6 एंड 11 5 जा 55 लिख दिया। जो ऑपरेशन बोला था वो कर दिया मैंने इसके ऊपर। अब देखो क्या बनाइए, 5 और 2 7 एंड 2 और 1 कितना गया 3, 37/55 ये इसका एडिशन, और इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 6/55, राइट। अब मैंने ये मेरा यही टारगेट था कि ये एज इट इज हमें एक फॉर्म में मिल जाए इस तरीके से। अब देखो बहुत इजी है, इसको लगाओ मल्टीप्लाई और इसको कर लो ऊपर चेंज, 55/6। अगर आप इसको नीचे लिख के करते अब तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता, फिर आप थोड़े पजल्ड हो जाते हैं। अभी करके भी दिखा दूंगी। वैसे मैं 55 से 55 कट गया, क्या बचा 37/6, ये आपका आ गया आंसर। अगर आप सोचो अगर ऐसे लिख कर देखते इसको 3/11 प्लस 2/5 डिवाइड बाय द 3/11 मल्टीप्लाई 2/5, इस तरीके से करना पड़ता आपको। सॉल्व करके करते आप तो ऊपर तो क्या आता है हमारा 37/55 आता है इसको जोड़ने, और नीचे क्या आता है आपका 6/55 आता, सेम वही। तो आपको तब भी वही करना पड़ता, थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिखता बस आपको,
तो बच्चों से होता नहीं है, थोड़ा डर जाते हैं बच्चे। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लिखना था कि आपको डर भी ना लगे और इजीली आपसे सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन भी हो चुका। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज। मैं जो लाइन पढ़ रही हूँ मैं एज इट इज लिखती जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, जो एज इट इज उसने बोला मैं लिखती जा रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, क्या प्रोडक्ट दे रखा है आपको, देखो 92/3, क्या दे रखा है 92/3। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, ये मैंने लिख दिया एज इट इज, इफ वन ऑफ द नंबर इज। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए। उनमें से कह रहा है कि 2 नंबर, सपोज कर लो कोई, लेट 2 नंबर्स बी, मान लो वो क्या है हमारे ए एंड बी है आपके। कह रहा है कि उनमें से कोई एक नंबर, इफ वन नंबर, वन मैंने मान लिया ए को, यूं कह रहा है। और यहाँ पर इन प्रोडक्ट आप लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई बी, यही होता है प्रोडक्ट। ए मल्टीप्लाई बी आपको क्या दे रखा है 92/3। बोल रहा है कि इफ वन नंबर इज 56/3, कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर क्या दे रखा है आपको 56/3 दे रखा है। व्हाट इज द अदर नंबर, मतलब आपसे क्या पूछा है बी। बहुत इजी है, आपको a मल्टीप्लाई बी दे रखा है 92/3। आपको क्या करना है, उसमें a की वैल्यू पुट कर दो, 56/3 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 92/3। b क्या आ जाएगा आपका 92/3, तो एज इट इज लिख दो। इस वाले 56/3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाकर किसका हो जाएगा डिवाइड का, आप एज इट इज लिख दो 56/3। अपने आप ही क्या बन जाएगा आपका ये डिवाइड में, ये आपका बन जाएगा लगभग 92/3। यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, 92/3 मल्टीप्लाई, उसको उल्टा कर दो 3/56। 3 से 3 कट जाएगा आपका, और इसको काट लेंगे तो आपके काटने पर बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। 2 से कट रहा है ये, 2 4 जा 8, एक बचता है 2 6 जा 12, और ये कट रहा है 28 टाइम्स। अभी और भी कट रहा है, मतलब ये कटता जाएगा बहुत लंबा। फिर ये कट रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कट रहा है 14 टाइम्स। अब नहीं कटेगा, जो 23 इज ए प्राइम नंबर, तो आपका ये आता है आंसर 23/14। क्या आंसर आया आपका 23/14 आपका आंसर आता है। ओके, तो अब आपके 7 सिंप्लीफाई है, इसमें 3 बार डिवाइड दे रखा है। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कर रखा है इसमें, ऐसे डिवाइड दे रखा है 4/7 आपका डिवाइड दे रखा है 4/7 डिवाइड 2/9 डिवाइड 14/27। डरना नहीं है इसको देखकर कि अब 3 डिवाइड को कैसे सॉल्व करें, ये भी बहुत इजी है आपका। और इसे कैसे करना है देखिए, कैसे करेंगे हम इसको, बिल्कुल मैंने कहा आप लिखते जाओ एज इट इज, 4/7 एज इट इज लिख दो। इस डिवाइड की जगह क्या लगाओ, क्या लगाओ, मल्टीप्लाई मत लगाओ, पहले इसको डिवाइड ही रहने दो। पहले क्या कर ले हम ब्रैकेट सॉल्व कर ले, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम सबसे इजी। पहले तो 2/9, इस डिवाइड को चेंज कर लो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, 27/14 हो गया। क्या कटेगा इससे, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, इससे कट जाएगा 2 1 जा 1 एंड 2 7 जा 14। कितना बचा 4/7 डिवाइड, क्या बन गया ये 3/7। अब वापस ये वही बन गया, क्या कर दो 4/7, इसको मल्टीप्लाई, इसको लिख दो 7/3। 7 से 7 कट जाता है 4/3। बहुत इजी है, मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर इन द 8th क्लास। और मुझे नहीं लगता 8th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जो फ्रैक्शन हम बिल्कुल ही इसमें ऑपरेशन फ्रैक्शन की तरह ही चलते हैं रैशनल नंबर में। और हम जो फ्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं वो काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग हमारे 5th क्लास में थोड़ा सा फ्रैक्शन का पार्ट है। तो सोचो हम 5th 6th 7th फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 8th क्लास के बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन तो 5th क्लास में हमने बहुत सारे देखे हैं, 6th में भी बहुत सारे देखे हैं, और 7th में तो बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 8th क्लास वाले बच्चे को इस चीज़ों में इनमें प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डाउट कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी। किसी बच्चे को नहीं आता, उसने 5th और 6th या फिर 7th ढंग से नहीं पढ़ी है और उसके बेसिक अभी भी 0 हैं, तो वो डरे नहीं, वो अभी भी यहाँ से उसके पास टाइम है, यहीं से शुरुआत करें। जो नहीं आता उसे समझे कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और उसको सॉल्व करें। तो इस तरीके से मैंने आपको
1 to लेकर 7 तक के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ओके, 8, 9, 10, 11, 12 वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, फिर भी आपको ट्राई करके देखिएगा। 10 क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे, 8 और 9 हैं वो फिर भी आपको मैं करा सकती हूँ, बाकी और तो आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आपको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड। बहुत ईजी, हम ऊपर कर चुके हैं। ये बोल रहा है कि किस नंबर से मैं डिवाइड करूँ 4/5 को टू गेट 8/125। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा है। आप क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करेंगे, बिल्कुल कॉपी है, बस नंबरिंग चेंज है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिवाइड द सम ऑफ, ये कह रहा है कि डिवाइड करना है आपको इसके सम को बाय देयर डिफरेंस। हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था, डिवाइड द सम बाय देयर प्रोडक्ट। हमने क्या किया था, उसके सम को डिवाइड कर दिया था प्रोडक्ट से। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ सम कर देना है, डिवाइड का साइन। अब कह रहा है इनके डिफरेंस से, तो मतलब उन दोनों का माइनस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। मतलब पहले उन दोनों का सम, फिर डिवाइड, फिर उन दोनों का माइनस। बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अभी जो बताया मैंने सिंप्लीफाई, सेम एज इट इज वही है, तो उसे भी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें आपका प्रोडक्ट दे रखा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका 2 और 3 की तरह।